मेरा नाम है आभासी। एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में काम करती हूँ, दिल्ली के एक कोने में। रोज सुबह 9 बजे ड्यूटी और रात तक मशीनों के शोर, कागजों की खुशबू और इंक की गंध के बीच मैं अपनी दुनिया जीती हूँ। लेकिन अब दुनिया बदल रही है और मैं डर के साये में जी रही हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज आ गई है जो धीरे धीरे सबको खा रही है। नाम है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। मुझे याद है कुछ साल पहले जब मेरे बॉस नए कंप्यूटर लेने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, आभासी, ये सब नखरे हैं, कंप्यूटर क्या कर लेगा हमारा, प्रिंटिंग तो हमेशा प्रिंटिंग ही रहेगी। तब मुझे भी लगा, हाँ सही है। लेकिन आज वही कंप्यूटर और उनके नए वर्जन यानी AI, ये मेरे बॉस जैसे लोगों को अंधेरे में धकेल रहे हैं। प्रिंटिंग जॉब्स काफी धीमी हो गई हैं। लोग पोस्टर और बैनर बनवाना छोड़ रहे हैं। एक छोटी सी ऐप से लोग खुद ही AI बेस्ड डिजाइन बना लेते हैं। जो काम मैं और मेरे साथी पूरा दिन करके करते थे, वही AI कुछ ही सेकंड में कर देता है, वह भी मुफ्त में। अब बताइए, कोई हमारे पास क्यों आएगा? बॉस फिर भी जिद कर रहे हैं, AI बेकार है, बस एक फैशन है, निकल जाएगा। हमारी पुरानी क्लाइंट लिस्ट हमें हमेशा काम देगी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन लेती हूँ, पर अंदर से हिल जाती हूँ। मुझे याद आता है कैसे एक वक्त था जब नोकिया मोबाइल मार्केट का राजा था। हर हाथ में नोकिया। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड आया, नोकिया ने बदलने से मना कर दिया और फिर नोकिया का नाम सिर्फ कहानी बनकर रह गया। मुझे डर है कि मेरे बॉस भी नोकिया बन जाएंगे और हम सब मजदूर बेकार। लेकिन मैं चुपचाप रात को AI सीख रही हूँ। कैनवा, ChatGPT, मिडजर्नी, डाली, सबका इस्तेमाल करना सीख लिया है मैंने। मैं चाहती हूँ कि अगर कल को प्रिंटिंग प्रेस बंद भी हो जाए तो मैं बेकार ना रहूं। मुझे याद है जब कंप्यूटर पहली बार ऑफिसों में आए थे, कितने लोगों ने सीखने से मना कर दिया था। कहते थे, हमारी टाइपराइटर ही बेस्ट है, ये कंप्यूटर सिर्फ टाइम वेस्ट है। लेकिन जिन्होंने उस वक्त सीख लिया, आज वे IT इंडस्ट्री के बादशाह हैं। और जो जिद्दी रहे, उनके बच्चे तक कहते हैं, पापा आपने कंप्यूटर क्यों नहीं सीखा? आज वही कहानी फिर से लिखी जा रही है। बस फर्क इतना है कि इस बार AI है। एक दिन की घटना सुनाती हूँ। एक क्लाइंट आया हमारे ऑफिस। उसने कहा, मुझे 50 शादी के कार्ड चाहिए, कुछ रॉयल डिजाइन हो, यूनिक हो। बॉस ने पूरा 1 हफ्ता लगने का समय बोला। क्लाइंट मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं कल तक डिजाइन बनाकर आपको भेज दूंगा। अगली सुबह क्लाइंट ने AI से बना हुआ एक शाही शादी का डिजाइन भेज दिया। इतना खूबसूरत कि मैं दंग रह गई, खा गया। और हम सिर्फ कागज पर छापने वाले मजदूर बन गए। बॉस ने मुझे देखा और गुस्से में बोले, समझ रही हो ना आभासी, AI ने पैसा खा लिया, पर मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे उस वक्त लगा बॉस सोच रहे हैं कि AI उनका दुश्मन है, पर मैं समझ गई, AI दुश्मन नहीं, एक नया हथियार है। जिसने सीख लिया वह जीत गया, जो पीछे रह गया वह खत्म। मैं रात को YouTube पर AI के ट्यूटोरियल देखती हूँ, नए पोस्टर बनाती हूँ। एक दिन मैंने अपने बॉस को सरप्राइज दिया। मैंने AI से एक मूवी पोस्टर बनाया, एकदम बॉलीवुड स्टाइल। बॉस की आंखें फटी रह गईं। ये तुमने बनाया कैसे? मैंने कहा, सर ये AI से बना है। उन्होंने कहा, बकवास, ये तो चीटिंग है। लेकिन अंदर ही अंदर वे समझ गए कि मैं आगे बढ़ रही हूँ और वे पीछे। दोस्तों, आपको लगता होगा AI सिर्फ डिजाइनर या राइटर की नौकरी ले रहा है। नहीं, AI अब हर जगह घुस रहा है। डॉक्टर की मदद कर रहा है डायग्नोसिस में, वकीलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, इंजीनियरों के लिए कोड लिखता है। और सबसे बड़ी बात, AI कभी थकता नहीं, रात को सोता नहीं, सैलरी नहीं मांगता, छुट्टी नहीं चाहता। अब बताइए, एक इंसान मुकाबला करे भी तो कैसे? अरे सर, जमाना ही बदल गया है। नोकिया भी इसी सोच में बर्बाद हो गया था। एक दिन प्रेस में बड़ा झटका आया। हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट कंपनी ने अपना पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट बंद कर दिया, सब कुछ AI को सौंप दिया। बस प्रिंटिंग के लिए कभी कभी आते हैं, मतलब 70% काम गया। बॉस का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने मुझे देखा और कहा, आभासी, तुम तो AI सीख रही हो ना, मुझे भी सिखा दो। मैं मुस्कुराई, सोचा आज आखिरकार उन्हें समझ आया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मार्केट में छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियां जो पहले गली मोहल्लों में थीं, AI अपनाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रही हैं। वही छोटी कंपनियां अब हमारे क्लाइंट्स ले जा रही हैं। जैसे एंड्रॉयड अपनाने वाले छोटे फोन मेकर्स ने नोकिया को खत्म कर दिया था। बॉस फिर भी जिद करते रहे और मैं अपना पोर्टफोलियो बना रही हूँ।
मैं छुपकर फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन पर अपने एआई डिजाइन अपलोड करती हूँ। कल ही मुझे एक विदेशी क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिला, $200 का। सोचिए, एक हफ्ते की सैलरी एक दिन में। लेकिन मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप समझें, अगर आपने एआई सीखना शुरू नहीं किया तो कल आप भी मेरे बॉस की तरह गिर जाएंगे। एआई सिर्फ एक टूल है, एक मशीन है, लेकिन जो इंसान उसे चलाना सीख लेगा वही आगे बढ़ेगा। जो जिद्दी रहा वह बर्बाद। याद रखिए, जब टाइपराइटर से कंप्यूटर आया लोग डरे, जब एंड्रॉयड आया लोग डरे, अब एआई आया है और लोग फिर डर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने सीख लिया उन्होंने दुनिया बदल दी। मैं हूं आभासी, एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस की कर्मचारी जो रात रात एआई सीख रही है। कल शायद मेरी प्रेस बंद हो जाए, लेकिन मैं नहीं डर रही, क्योंकि मुझे पता है मैं एआई के साथ चल रही हूँ। और शायद कल मुझे और बड़ी नौकरी मिलेगी। आप भी सोचिए, आप नोकिया बनोगे या एंड्रॉयड? आप बॉस बनोगे या आभासी एआई से लड़ोगे या उसे अपना दोस्त बनाओगे? फैसला आपके हाथ में है। ये कहानी आपको सिर्फ एक बात समझाती है, एआई को नजरअंदाज करना मतलब अपना भविष्य खुद बर्बाद करना। सीखना शुरू कीजिए, नहीं तो आज जो नौकरी है वह कल सिर्फ याद रह जाएगी। ये थी मेरी कहानी। अब सोचिए, एआई के जमाने में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे?